सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज आप बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स विषय से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आज हम बीएसटी व्यावसायिक अध्ययन के कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इंटरमीडिएट कॉमर्स बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया हो रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो एक का जो है सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है टेलर के द्वारा। विज्ञान न कि अंगूठा नियम, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मंत्री न कि मतभेद। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेनरी फोयल थे वैज्ञानिक, खनन अभियंता, मुनीम और उत्पाद अभियंता। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खनन अभियंता। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है कमी, वृद्धि, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है वैज्ञानिक प्रबंध से आपको 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वृद्धि होती है। 4 का ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होती है। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है मानसिक कार्य है उत्पाद, प्रबंध, विपणन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादन। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानसिक क्रांति मूलधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का और इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध का। और 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समान अध्ययन। गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समान अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, परंपरागत प्रबंध में श्रमिक को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, अधिकतम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कम। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता गिलब्रेट, टेलर, रॉबर्टसन और किम्बाल। तो 9 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको टेलर। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 10 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतम 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंधक को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन का कौन सी सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो इस पंक्ति की व्याख्या आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण और व्यवहारिक। तो सही आंसर आपको 11 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, व्यवहारिक। अगला प्रश्न जानते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिक को लाभ होता है, हानि होता है, कोई प्रभाव नहीं और इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभ होता है। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ भी होता है, वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वृद्धि। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिक के कार्य के घंटे में होती है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो है आपको वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के घंटों में आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कमी होती है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं है, शोषण होता है, लाभ होता है और डी हानि होता है। तो 15 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर लाभ होता है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, प्रशासनिक प्रबंधन के प्रस्तुतकर्ता फोयल, टेलर, टेडी और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोयल। और 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, प्रबंधन के सिद्धांत है गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक और डी में से कोई नहीं। तो 17 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1913 को। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 25%, 50, 75 और डी में से कोई नहीं। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75%। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? एस पर्सनल, डाइमर, FW टेलर और चार्ल्स बेबोज। तो 20 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, FW टेलर। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है हेनरी पोयल के प्रबंध के सिद्धांत 5, 10, 14, 15। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 14। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, हेनरी पोयल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 22 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको फ्रांस जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौमिक, लोचीले, संपूर्ण और व्यवहारिक। तो 23 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी हो जाएगा, सही, संपूर्ण। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रबंध के सिद्धांत को लचीले कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आपको सही आंसर चुनना है इसमें से। 24 का जो है सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उनका उपयोग किसी भी समय विशेष
पर प्रचलित परिस्थिति पर निर्भर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता? गति अध्ययन, लाभ अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन। तो 25 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभ अध्ययन। और 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध लाता है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक परिवर्तन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को और इस चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए। समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कोई दो विशेषता बताइए। वैज्ञानिक प्रबंधन के दो सिद्धांत बताइए। प्रबंध के सिद्धांत के महत्व की कोई दो बिंदु को समझाइए। आदेश की एकात्मकता सिद्धांत प्रबंध के किस प्रकार उपयोगी है, संक्षेप में समझाएं। साथ में जो है आपको देखना है प्रबंध क्या है, प्रबंध किस स्तर पर आपका क्या अभिप्राय है, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर जो है बताना है। और इसके बाद एक प्रबंध का पेशा है, प्रबंध के दो महत्वपूर्ण कार्य बताना है। प्रबंध में हेनरी फॉयल का योगदान का वर्णन करना है। और एक पैसे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन करना है। व्यवसाय में प्रबंधन के अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, प्रबंधन का महत्व क्या है, क्या समन्वय प्रबंधन का पृथक कार्य है। तो ये था कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।